बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दुरूस का जो सिलसिला हमारा जारी था, बाज़ अहबाब ने इसरार किया है कि नफ़तुल अरब जो साल सोम की दरस निज़ामी की बड़ी अहम किताब है, उसका दर्स भी शुरू किया जाए। किताबें चूँकि शुरू हो चुकी हैं और कुछ ना कुछ असबाक हर किताब के हो चुके हैं, इसलिए दरसगाह का जो सबक था उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। इसलिए बदरजे मजबूरी चंद असबाक अलग से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जाहिर है कि अलग से असबाक रिकॉर्ड करने में वो बात नहीं होती जो तलबा सामने बैठे हों, उनको पढ़ाया जा रहा हो और उस असबाक को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि जहन आदमी का खुला होता है, तलबा के हिसाब से आदमी समझाता भी है, तो वो जो सबक होता है वो असल सबक होता है और अलग की जो रिकॉर्डिंग होती है वो बहरहाल उस दर्जे की नहीं हो पाती है। ये चंद असबाक मजबूरन इसी तरीके से रिकॉर्ड करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नफ़तुल अरब के मुसन्निफ़ की। तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं मशहूर ज़माना है हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो शेखुल अदब के नाम से लक़ब से बड़े मशहूर हैं। एजाज़ुल उलमा भी लोगों ने उनका लक़ब दिया था, लेकिन शेखुल अदब के नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुए। हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये यूपी का मशहूर कस्बा है अमरोहा, अपनी तारीख़ी हैसियत से बड़ा मशहूर व मारूफ़ है, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनका जो लक़ब है, जैसा कि अर्ज़ किया, वो एजाज़ुल उलमा है। वालिद साहब का नाम मोहम्मद था। हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह की जो पैदाइश है वो असलन बदायूं में पैदा हुए हैं। इब्तिदाई तालीम हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने वहीं पर एक साहब थे कुतुबुद्दीन नामी, तो इब्तिदाई जो तालीम थी यानी कायदे वगैरह और नाज़रे की, वो उनसे हासिल की है। इसके बाद में हाफिज़ शरफुद्दीन साहब थे, उनकी निगरानी में आपने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और वालिद मोहतरम से फ़ारसी की इब्तिदाई किताबें आपने पढ़ी। इसके बाद में आइनुल इल्म एक मदरसा है, शाहजहाँपुर का मशहूर मारूफ मदरसा है, हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह का जो कायम करदा था। वहाँ पर दरस निज़ामी की मुतवस्सित दर्जे की किताबें जो हैं वहाँ पर हज़रत मौलाना ने पढ़ी हैं और आपके असातिज़ा में हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह वहाँ के असातिज़ा में से हैं। इसके बाद में दर्जा वुस्ता के बाद में दारुल उलूम देवबंद में आप तशरीफ़ लाएँ और दारुल उलूम देवबंद में आपने दाखिला लिया है, लेकिन एक ही साल आपने दारुल उलूम देवबंद में अभी तकरीबन पढ़ा था। इसके बाद में यानी दाखिला लिया, कुछ दिन वहाँ पर तालीम हासिल की और फिर मेरठ आपकी एक बहन रहती थी, वहाँ पर मुलाकात के लिए गए। वहाँ पर जो है हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहब रहमतुल्लाहि अलैह मेरठी, वहाँ पर उनसे उनकी मुलाकात हुई और हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह को उन्होंने अपने मदरसे में दाखिले के लिए इरशाद फरमाया। तो हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब ने उनके कहने पर दारुल उलूम देवबंद को छोड़ करके मेरठ में फिर हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहब रहमतुल्लाहि अलैह के ज़ेर साया तालीम मुकम्मल की। आखिरी जो जमाअत थी यानी दौरे हदीस की, फिर दोबारा हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने दारुल उलूम देवबंद में इम्तिहान दाखिला दिया और कामयाब हुए और फिर दौरे हदीस शरीफ जो है हज़रत मौलाना ने दारुल उलूम देवबंद से किया है। आपके जो असातिज़ा हैं उनमें हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उनसे हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने बुखारी शरीफ है, जामी तिरमिज़ी है, सुनन अबू दाऊद है, इसके अलावा हिदाया आखिरन वगैरह ये किताबें पढ़ी हैं। और फतवा नवेसी का जो काम था वो उस वक्त में हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह हुआ करते थे, तो उनसे फतवा नवेसी रहमतुल्लाहि हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब ने सीखी है। दारुल उलूम देवबंद से फरागत हुई तो हज़रत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने उस वक्त में भागलपुर के लिए आपके लिए तदरीस तजवीज़ फरमाई और भागलपुर हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह को वहाँ पर भेजा। मदरसा नोमानिया वहाँ पर था, वहाँ पर कुछ दिन आपने पढ़ाया है और उसके बाद में कुछ हालात वहाँ के ऐसे हुए कि फ़िरका परस्ती की जो बीज थे वो वहाँ पर किसी ने बो दिए, आपसी खलफशार हो गया और देवबंदी बरेलवी वगैरह की जो आपसी इंतशार था
इसकी वजह से हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से छोड़ दिया। इसके बाद में शाहजहाँपुर ऐनुल इल्म जो मदरसा था, यानी जहाँ पर आप तालीम हासिल करके गए थे हज़रत मौलाना, फिर शाहजहाँपुर में आकर के कुछ दिन वहाँ पर आपने तदरीसी खिदमत अंजाम दी है। इसके बाद में 1330 यानी 1300 की आपकी पैदाइश है और 1330 में फिर दारुल उलूम देवबंद की मुंतज़मा कमेटी ने मौलाना का तकर्रुर किया। उस वक्त 25 रुपये मुशाहरा हज़रत मौलाना का तय हुआ है। हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब अभी शाहजहाँपुर में ही थे कि दारुल उलूम देवबंद की जानिब से बाकायदा तकर्रुरनामा आपकी खिदमत में भेजा गया। आप रहमतुल्लाह अलैह जो हैं दारुल उलूम देवबंद में तशरीफ़ लाए और इब्तिदाई मुदर्रिस इब्तिदान मुकर्रर किए गए, जिसमें इल्म सिगा, मुफीदुत तालिबीन, नूरुल इज़ा वगैरह किताबें जो हैं वो आपके सुपुर्द की गई थी। दारुल उलूम देवबंद की तदरीस के ज़माने में, यानी आप दारुल उलूम देवबंद में उस वक्त तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे थे और दारुल उलूम देवबंद में हज़रत मौलाना का जो शुमार था वो मुमताज़ उलमा में होता था, मुमताज़ असातिज़ा में होता था। दारुल उलूम देवबंद के इस वक्त मुहतमिम थे हज़रत मौलाना हाफिज़ अहमद साहब। इनको रियासत हैदराबाद का मुफ्ती आज़म बनाया गया था। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह चूँकि फतवा नवेसी से बखूबी वाकिफ़ थे और महारत भी हज़रत को फतवा नवेसी के काम में थी, इसलिए हज़रत मौलाना हाफिज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने साथ ले जाने पर इसरार किया और तकरीबन 9 साल दारुल उलूम देवबंद में खिदमत अंजाम देने के बाद 1939 में फिर दारुल उलूम देवबंद को छोड़ करके आप हैदराबाद तशरीफ़ ले गए। हैदराबाद में खिदमत अंजाम दे रहे थे। अभी एक ही साल हुआ था कि मौलाना हाफिज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हैदराबाद से देवबंद तशरीफ़ ला रहे थे तो उस वक्त जो है आपका इंतकाल हो गया। दारुल उलूम देवबंद के शोबा इफ्ता में उस वक्त मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी अलहदगी हो गई और इस खिदमत के लिए अब तलाश थी किसी अच्छे मुफ्ती की। उसके लिए फिर दोबारा मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस खिदमत के लिए भी हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश किया और कमेटी ने उसको मंजूरी दे दी और फिर हैदराबाद से आपको दारुल उलूम देवबंद में दोबारा बुला लिया गया। यूँ तो हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जो है मशहूर हैं इल्म अदब के एतबार से और हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो लक़ब है वही शेखुल अदब के नाम से आज भी मशहूर हैं, लेकिन आपका जो ज़ाती रुझान था, आपका जो ज़ाती ज़ौक़ था वो फतवा नवेसी की तरफ ज़्यादा था। इसलिए हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं फतवा नवेसी में भी बड़े मशहूर व मारूफ थे। दौरान तदरीस आपकी बहुत सारी खुसूसियात हमारे असातिज़ा ने ज़िक्र की हैं, जिनमें से एक बड़ी खुसूसियत ये है कि वक्त की जो पाबंदी हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर थी वो किसी और के अंदर देखने में नज़र नहीं आती है। उस ज़माने में भी आज के ज़माने में भी असातिज़ा फरमाया करते थे कि सर्दी हो या गर्मी हो, मौसम चाहे जैसा हो, बरसात का मौसम हो या आपको खुशी का मामला हो या गम का मामला हो, लेकिन मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का ये उसूल था कि हमेशा अपने कमरे से 10 मिनट पहले कमरे से निकल जाया करते थे और जैसे ही दरबान घंटी बजाता दर्स के ख़त्म होने की फ़ौरन हज़रत मौलाना दरसगाह में हाजिर हो जाते, यानी इधर दूसरे का घंटा ख़त्म हुआ और फ़ौरन हज़रत मौलाना दरसगाह के अंदर हाजिर हो जाया करते थे। हज़रत मौलाना की तालीफ़ात की अगर बात की जाए तो बहुत सारी तालीफ़ात हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की है। ख़ास तौर पर दरस निज़ामी की किताबों पर हज़रत के जो हवाशी हैं बड़े मकबूल व मारूफ हैं, जिनमें से नूरुल इज़ा जो साले दोम की मशहूर व मारूफ किताब है फ़न्न फ़िक़्ह के अंदर, इसके ऊपर जो अरबी हाशिया है वो हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। दीवान हमासा है, इसके ऊपर भी आपने हाशिया चढ़ाया है। कंज़ुद दक़ाइक़ जो इस वक्त दरस निज़ामी में शामिल नहीं है लेकिन किसी ज़माने में शामिल रही और फ़न्न फ़िक़्ह की बड़ी मशहूर व मारूफ किताब है, उसके ऊपर भी आपने हाशिया चढ़ाया। ऐसे ही दीवान मुतनब्बी है, उसके ऊपर आपका हाशिया मौजूद है। शर निकाया, उसके ऊपर हाशिया मौजूद है। मुफीदुत तालिबीन पर आपका हाशिया मौजूद है। और नफ़तुल अरब जो आप किताब पढ़ रहे हैं, ये जो किताब है ये तसनीफ़ भी उन्हीं की है और इसके ऊपर जो हाशिया है ये भी खुद हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का ही हाशिया इस पर चढ़ा हुआ है। आपके चूँकि तबहुर इल्मी आपके अंदर मौजूद थी, काबिलियत थी, इस बिना पर आपके जो फुज़ला हैं, आपके जो शागिर्द हैं
वो भी अपने ज़माने के मशहूर मारूफ उलमा में रहे और बड़े मकबूल असातिज़ा में उनका शुमार हुआ। उनमें से हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी रहमतुल्लाहि अलैह हैं, जो हिंदुस्तान की तारीख़ का एक अहम बाब है। ऐसे ही हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह देवबंदी, हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब उस्मानी है, हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाहि अलैह हैं, मुफ्ती महमूद हसन साहब नानूतवी हैं, मौलाना मंसूर अहमद साहब नोमानी हैं और मौलाना सईद अहमद साहब अकबराबादी वगैरह। ये बड़े मशहूर मारूफ असातिज़ा जो अक्सर दारुल उलूम देवबंद में उसके बाद में रहे हैं। ऐसे ही हज़रत मौलाना क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम रहे, ये भी आपके शागिर्दों में शामिल हैं। हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस रहे हैं, ये भी हज़रत मौलाना के तलामिदा में से है। हज़रत मौलाना मेराजुल हक साहब जो दारुल उलूम देवबंद के बाद में उस्ताद हदीस रहे, ये भी हज़रत मौलाना के तलामिदा में से है। तो हज़रत मौलाना का जो इल्मी सफ़र है वो बड़ा ही शानदार रहा है। ये तो हज़रत मौलाना के मुतालिक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। अब आते हैं इस किताब की तरफ। ये किताब चूँकि फ़न अदब में है और हर फ़न को शुरू करने से पहले लोग उसकी तारीफ़, गर्ज़ वायत और उसका मकसद, उसका मौजू जो है वो बयान करते हैं। ये एक सिलसिला चला आ रहा है। इल्मे अदब की लोगों ने मुख्तलिफ़ तारीफ़ात की हैं। एक तारीफ़ उनमें से ये है कि इल्म अदब वो इल्म है जिसके ज़रिए कलाम अरब में लफ्ज़ी और तहरीरी गलती से बचा जा सके। और भी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें लोगों ने की हैं। फ़न का मौजू क्या है, तो कुछ लोगों ने लिखा है कि फ़न अदब का कोई मौजू नहीं है। अगरचे लोगों ने तकल्लुफ़ करके मुतय्यन किया है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हकीकत यह है कि फ़न अदब का कोई मौजू नहीं है। कुछ लोगों ने इसका मौजू करार दिया है, तो शुअराए अरब के कलाम को, किसी ने नसरियात को, या किसी ने दोनों को, शायरी को, नस्र को, दोनों को इसका मौजू करार दे दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि फ़न अदब का कोई ख़ास मौजू नहीं होता है। इल्म अदब का मकसूद क्या है, तो इल्म अदब की जो गर्ज़ है उस सिलसिले में कुछ लोगों ने लिखा है कि इल्म अदब के मकसूद और गर्ज़ व गायत जो है वो ये है अरब के तर्ज और अंदाज और उसलूब के मुताबिक फ़न नज़्म और नस्र में महारत पैदा करना। कलाम अरब के मुताबिक कह लें, या शुअराए अदब या उदबाए अदब के अरब के तर्ज के और अंदाज के मुताबिक आदमी नज़्म और नस्र के फ़न में महारत हासिल कर ले, यही फ़न अदब का मकसूद है। गर्ज़ व गायत भी अगर कोई मुतय्यन करना चाहे तो इसी से कर सकता है कि इसकी जो गर्ज़ व गायत है वो अरब के तर्ज और अंदाज के मुताबिक अपने फ़न में महारत पैदा करना है, अपने फ़न को निखारना है। तो ये जो है इसकी गर्ज़ व गायत है और इसका मौजू भी इस एतबार से मुतय्यन किया जा सकता है कि अरब का तर्ज और अंदाज जो है वो असल इसका मौजू है, यानी उसी से इसमें बहस की जाती है। बहरहाल ये किताब जो है नफ़हतुल अरब, ये फ़न अरबी अदब के ताल्लुक़ से है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इसके अंदर अपनी कोई ज़ाती बात ज़िक्र नहीं की है या अपनी बिला वजह की इबारतें ज़िक्र करके किताब को मुतव्वल नहीं किया है, बल्कि अरब की ही कुछ मशहूर व मारूफ उलमा की, कुछ मशहूर व मारूफ उदबा की इबारतें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने जमा की है। कुछ नस्र जमा किया है, कुछ नज़्म जमा की, अशार जमा किए हैं। और मकसूद जो है वो इससे ये है कि तलबा के अंदर फ़न अदब के ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए, महारत पैदा हो जाए। मुस्तकिल मुक़द्दिमतुल किताब जो है वो इंशाअल्लाह कल से हम शुरू करेंगे।